जैसा कि पूर्व में 7th क्लास में हमने पूर्णांक संख्याओं के बारे में बताया था, पूर्णांक संख्याओं की परिभाषा बताई थी। उसके बाद पूर्णांक संख्याओं के बारे में, योग के बारे में बताया था और घटाव के बारे में बताया था। अब अपने पास 1.3 में हम देखते हैं इसकी गुणा के बारे में बताया नहीं। तो गुणा किस प्रकार से करनी है उससे पूर्व कुछ नियम ध्यान रखना है। पहला नियम है इसमें बोर्ड मास का नियम, जिसमें इसके क्रम से ही हमको हल करना है। बी का मतलब होता है यहाँ पर ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में पहले किसको, बड़ा ब्रैकेट, जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है ये बड़ा ब्रैकेट कहलाता है। उसके बाद आता है मंजिला ब्रैकेट, इस प्रकार से कर्सली ब्रैकेट भी बोलते हैं इसको, ये मंजिला ब्रैकेट। मिडल ब्रैकेट के नाम से भी जाना जा सकता है। और ये होता है छोटा ब्रैकेट यानी स्मॉल ब्रैकेट। इसको सबसे लास्ट में, पहला बड़ा ब्रैकेट, फिर मंजिला ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट। ऑफ, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब गुणा। उसके बाद कहीं ऑफ लिखा हुआ आता है या का लिखा हुआ आता है तो उसका मतलब उसको गुणा में परिवर्तित करना है। डिवीजन, डी का मतलब डिवीजन, डिवीजन यानी भाग। उसके बाद भाग को हल करना है। उसके बाद आते हैं एम, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। उसके बाद गुणा को हल करना है। फिर एम मल्टीप्लिकेशन के बाद ए एडिशन यानी योग। उसके बाद हमको कहीं पर भी योग करना हो तो उन संख्याओं का योग करेंगे। उसके बाद सबट्रैक्शन लास्ट में आता है, सबट्रैक्शन यानी कि घटाव। फिर हम उसके घटाव को हल करेंगे। तो ये बोर्ड मास का क्रम हमको ध्यान रखना है। फिर दूसरा नियम ये कहता है कि दो ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं की जब गुणा करते हैं तो कोई संख्या ऋणात्मक भी होती है और कोई संख्या धनात्मक भी होती है। तो उनमें ये ध्यान रखना, जब धनात्मक संख्याओं को गुणा करते हैं तो चिन्ह धनात्मक ही रहता है। पहली धनात्मक दूसरी ऋणात्मक तो भी ऋणात्मक, पहली ऋणात्मक दूसरी धनात्मक तब भी ऋणात्मक। यानी कि एक धनात्मक एक ऋणात्मक तो ऋणात्मक ही आना है। दोनों ऋणात्मक हो तब ध्यान रखना है वो क्या हो जाएगी, धनात्मक। दो ऋणात्मक संख्याओं को गुणा करने पर वो धनात्मक संख्याएं बन जाती है। इन दोनों नियमों को ध्यान में रखते हुए पहला और दूसरा प्रश्न है जिसमें हम बताते हैं। पहले प्रश्न में ये 4 भाग दिए हैं जिसमें कह रहा है इन गुणनफलों को प्राप्त करो। कोई संख्या धनात्मक है, कोई संख्या ऋणात्मक है। पूर्णांक में बताया था धनात्मक भी संख्या होती है और ऋणात्मक संख्याएं भी होती है। अब हम इसमें पहले सवाल को हल करते हैं जिसमें कहीं धनात्मक संख्याएं हैं, कहीं ऋणात्मक संख्याएं, उनकी गुणा करनी है। पहला सवाल का फर्स्ट भाग जो है ए भाग, उसमें दिया हुआ है 3 × -1। इस संख्या पर कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब क्या है, प्लस। और इधर से ले दूसरी संख्या, इधर क्या है माइनस, और संख्याओं को गुणा इधर कर दो 3 × 1। प्लस की माइनस से भी पता है एक धनात्मक एक ऋणात्मक तो क्या आएगा, ऋणात्मक। 3 × 1 3, तो ये आंसर आ गया इसका। दूसरा प्रश्न देखो, इसका दिया हुआ -1। इस बार पहले ऋणात्मक है और दूसरी बार धनात्मक। कोई संख्या में चिन्ह नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, धनात्मक। तो माइनस की गुणा किससे करनी है, उसको प्लस से। और 1 की गुणा किससे करनी है, 225 से। तो माइनस प्लस माइनस, यानी ये प्लस और ये माइनस था तो माइनस 225 को इससे गुणा किया तो 225, ये आंसर आ गया। इसका तीसरा भाग है -21 × -30। अब इसमें दोनों ऋणात्मक हैं, यानी दो ऋणात्मक संख्याओं की गुणा हो रही है पहले, फिर 21 की गुणा हो रही है किससे, 30 से। तो माइनस माइनस अभी मैंने बताया था, चौथा क्या था, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। 21 को 30 से गुणा करेंगे, 0 का 0 पीछे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, प्लस का 630 उत्तर आ गया। लास्ट प्रश्न इसका है डी। इस प्रकार इसमें और भी प्रश्न दिए हुए हैं जो आपको प्रश्न खुद सोल्व करने और उनका आंसर प्राप्त करना। × 4। अब इसमें चिन्ह क्या है, माइनस। इसमें चिन्ह क्या है, माइनस। संख्या क्या है, 1 × 2। पहले मैंने 2 संख्याएं ले ली है, अब इधर भी 2 संख्याएं ले लेता हूँ। इधर क्या चिन्ह है, माइनस। इधर क्या चिन्ह है, प्लस। कोई चिन्ह नहीं है इसलिए 3 × 4 सबकी गुणा करनी। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। 2 एकम 2, ये हो गया एक ब्रैकेट। फिर माइनस 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 प्लस माइनस, संख्या को कितनी होगी, 3 × 4 12। अब यहाँ गुणा होगी प्लस की माइनस से, और 2 की किससे होगी, 12 से। प्लस माइनस माइनस, 12 दूनी 24। इस प्रकार के प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी यही है, दो संख्याओं की गुणा, परंतु इसमें एक तो ध्यान रखना विकर्ण गुणा नियम। वो क्या होता है, इनको इस प्रकार से देखेंगे। पहला प्रश्न जो है, इसमें बाएं भाग और दायां भाग हल करते हुए हमको सत्यापित करना है कि दोनों से एक ही उत्तर प्राप्त होता है। इसका पहले अपन बायां भाग ले,
पहले प्रश्न का बायां भाग ले रहा हूँ, यानी मैं LHS साइड ले रहा हूँ, तो इसमें दिया हुआ है 18 इंटू 7 प्लस माइनस 3, इसको सॉल्व करना, फिर आगे बराबर का चाहिए ना, बाद में उसको सोल्व। बायां भाग में देखते हैं तो पहले मैंने कहा बड़ा ब्रैकेट सोल्व करना है, इसको अंदर से सोल्व करेंगे तो ये होएगा 18 इंटू, ये प्लस माइनस चिन्ह है तो प्लस माइनस माइनस 7 में 7 माइनस 3, अब बड़ा ब्रैकेट को सोल्व करते हैं तो ये होता है 18 इंटू 7 में से 3 गया 4, गुणा कर दो 18 चौक 72। यही हमारे पास क्या आना चाहिए, राइट हैंड साइड में आना चाहिए, तो सत्यापित हो जाएगा। राइट हैंड साइड में देखो बड़े ब्रैकेट में क्या है 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू माइनस 3, तो पहले इस बड़े ब्रैकेट को 18 इंटू 7 यानी 18 सत्तर कितना होता है 126, प्लस 18 इंटू माइनस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 3 54 माइनस का आ गया। फिर ये ब्रैकेट हटाएंगे, सोल्व करेंगे, ये ब्रैकेट तो प्लस एक अंदर से माइनस का एक प्लस का है, तो कितना हो जाएगा यहाँ प्लस माइनस माइनस 54, 126 में से 54 घटा दो, 6 में से 4 गया 2, 12 में से 5 गया 7, 72 आ गया। हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड में भी 72 आया, राइट हैंड साइड में भी 72 आया, तो इस प्रकार से ये सत्यापित हुआ। यानी कि कौन सा नियम है ये वितरण गुण नियम। ये वितरण गुण नियम क्या होता है, यानी कि एक संख्या बाहर ब्रैकेट में दो संख्याओं में योग या माइनस के रूप में हो सकती है, तो वह ए जब जाता है तो बी से गुणा भी होता है, फिर प्लस माइनस ए जाता है तो किससे भी गुणा होता है सी से। इस नियम को क्या कहते हैं वितरण नियम। इस नियम को ध्यान रखते हुए इसका दूसरा प्रश्न भी आप खुद स्वयं हल करेंगे और जांचेंगे अपने उत्तर की सत्यापित होता है कि नहीं। ठीक, धन्यवाद।